हेलो दोस्तों, अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग पसंद है या एनिमेशन पसंद है और आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं है, आपको ब्लेंडर सॉफ्टवेयर से अगर आप सीखना चाहते हो तो आप समझ लीजिए कि यह वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की, जो कि 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के लिए, गेम एनिमेशन के लिए सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, या बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर वो आसानी से सीख सकते हैं। ये फ्री में आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बात करेंगे। तो जब आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह से आपको ये इन्फो आपको दिखाई देता है, ये पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो जो हमारा वर्क होता है, वो इसी पे जो ये हमको स्क्वायर बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है, हमको यहीं पर सारा वर्क करना होता है। यहाँ पे हमारा टूल बॉक्स है, जहाँ से हम सारे बटन्स का इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है, ये हमारा आउटलाइनर है, ये हमारा टाइमलाइन है जिससे हम सारा एनिमेशन का वर्क करते हैं, ये हमारा इन्फो विंडो है। तो अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में विंडो टाइप के बारे में बता देते हैं। तो ये हमारा जो टोटल 5 विंडो टाइप है, 1 2 3 3 4 और ये 5। तो पहला ये हमारा इन्फो टाइप है। जब यहाँ पे हम कर्सर को रखते हैं तो हमारा ये लिख के एक बॉक्स में लिख के आ जाता है कि इस समय कौन सा खुला हुआ है। तो ये हमारा इन्फो टाइप है। तो यहाँ से हम कोई भी यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3D व्यू के हमको सारे बटन्स चाहिए, तो हम इस पे टैप कर देंगे तो हमको जो 3D जो वर्क जो हम यहाँ पे सारा करते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडिफाइंग करते हैं, वो सारे बटन्स जो हम यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे यहाँ पे बटन आ गए। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम नोड एडिटर के चाहिए तो हमको नोड एडिटर के सारे बटन्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं इसको इन्फो ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे हमारा टूल बॉक्स है ही। यहाँ जो हमारा ये जो 3D व्यू पोर्ट है, यहीं पे हम सारा वर्क करते हैं। तो यहाँ इस बटन पर आते हैं। अब यहाँ पे हमको अगर डोप शीट लगानी है तो हमको डोप शीट ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्क वाला व्यू पोर्ट यही है। अब यहाँ पे हम फिर आते हैं। अगर हमको ग्राफ एडिटर इनेबल करना है तो हम ग्राफ एडिटर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ एडिटर खुल जाएगा। फिर से यहाँ पर आते हैं। अगर हमको यूवी इमेज एडिटर खोलना है या मूवी क्लिप एडिटर खोलना, इनमें से जो कुछ भी हमको खोलना है, या आउटलाइनर खोलना है, तो वो भी हम यहाँ से खोल सकते हैं। जो ये हमारा आउटलाइनर है, यही व्यू पोर्ट यहाँ पर इस समय शो कर रहा है। अब अगर इमेज एडिटर खोलते हैं तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल 3D व्यू ही रहने देता हूँ। अब ये हमारा टाइमलाइन व्यू पोर्ट है, जो कि हमारा यहाँ पे सारा वर्क होता है। ये हमारा फ्रेम है, यहाँ पर से हम की फ्रेम ऐड करते हैं। ये हमारा स्टार्ट है, ये एंड फ्रेम है, ये ठीक है। ये हमारा प्ले बटन है। ये हमारा ऑटोमेटिक की फ्रेम एडिटर है, यहाँ से हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा टाइमलाइन विंडो है। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा आउटलाइनर होता है। हम इसको चाहें तो इसको हम 3D में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी आउटलाइनर भी रखते हैं। हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत कब होती है? जब ये आप आगे देखोगे कि हम इसको किस समय इसको हम चेंज करते हैं, या अपने इस इच्छानुसार हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये ब्लेंडर 2.79 है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये व्यू पोर्ट या ये पेज खुलता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पैनल है, जहाँ इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट माउस से थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि सारे बटन्स आप देख सको। तो ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है। यहाँ भी इसका व्यू टाइप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रॉपर्टी पैनल पे ही इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कैमरा है, जहाँ से हम पूरा कैमरे की सेटिंग करते हैं। ये हमारा सीन है, और ये हमारा वर्ड बटन है। ये हमारा
हमारा क्यूब, जैसे क्यूब खुला है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बटन है, यहाँ कुछ भी खोलेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट वगैरह हम लगा सकते हैं, यहाँ से मॉडिफायर लगाते हैं, कोई भी मॉडिफायर हमको लगाना होता है, ढेर सारे इसमें हम कोई भी लगा लेते हैं। ये हमको ऑब्जेक्ट के बारे में भी चेंजेस करने, जैसे यहाँ पे ऑटो स्मूथ है, जब इस पर कर लेंगे तो ये ऑटो स्मूथ कर देगा इसको। इसी तरह इसमें और भी शेप की है, यूवी मैप है, वर्टेक्स कलर्स है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ये हमारा मटेरियल बटन है, ये टेक्सचर, यहाँ पे टेक्सचर जो भी हमको देना होता है, यहाँ से हम टेक्सचर का वर्क करते हैं। ये हमारा पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ से हम पार्टिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, या एनिमेशन कोई भी करना होता है तो हम पार्टिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा फिजिक्स के सारे बटन्स हैं। तो अब हम आते हैं वापस से, फिर इसी क्यूब पर आते हैं। अब जैसे ये क्यूब है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 एरो है, एक रेड है, ग्रीन है और एक ब्लू है। जब ब्लू एरो को हम लेफ़्ट माउस से क्लिक करके पकड़े रहते हैं तो इसको हम माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ेंगे नहीं, उसको होल्ड किए रहेंगे और इसको ऊपर या नीचे इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रीन एरो, यहाँ पे देखिए आप ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन एरो को जब हम लेफ़्ट माउस से क्लिक करके पकड़ेंगे तो इसको ग्रीन वाली लाइन पे इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये रेड एरो है, इसलिए रेड वाली लाइन पर इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सेंटर में है तो हम सेंटर में रहे तभी ऐसा हम कर सकते हैं। इसको हम दूसरी जगह अगर हम मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं तो अब यहाँ से ये वर्क करना शुरू करेगा। जैसे रेड एरो को हमने पकड़ा तो यहाँ पे जो ग्रिड है, यहाँ की रेड लाइन जो है हाईलाइट हो गई और इस पर इसको हम ड्रैग कर पाएंगे। यहाँ से जब हमने ग्रीन एरो को पकड़ा तो यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन हाईलाइट हो जाएगी। इस तरह से जब हम ब्लू वाले एरो को पकड़ेंगे तो ये ब्लू वाला एरो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस के राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कैमरा है, कैमरे को हमको सेलेक्ट करना है तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। इसको भी हम ड्रैग कर सकते हैं, जैसे हम इस क्यूब को हम ड्रैग करते हैं उसी तरह से हम कैमरा को भी ड्रैग कर सकते हैं। लाइट है, लाइट को भी हम राइट क्लिक से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको भी हम जिधर चाहे उधर इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ग्रीन एरो है तो ग्रीन वाले पे, रेड है रेड वाले पे, ब्लू है तो ऊपर और नीचे इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आना है तो उसको हम कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3D व्यू है, तो यहाँ पर जो ये ऐड बटन है, तो जब ऐड पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कैमरा हो गया, लैंप हो गया, स्पीकर हो गया, एम्प्टी हो गया, लैटिस हो गया, आर्मेचर हो गया, टेक्स्ट हो गया, मटेरियल, सरफेस, कर्व, मैश में जा कर के यहाँ पर देखिए प्लेन है, क्यूब है, सर्कल, यूवी स्फीयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं यूवी स्फीयर को मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यूवी स्फीयर को हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर मैं 3D कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर फिर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने टोरस को हमने ऐड कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब आते हैं हम व्यू पोर्ट पे, यहाँ जो कि ये व्यू बटन है। मैंने इसको पहले इसलिए बताया ताकि आप इसके लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम को आप समझ सकें। तो यहाँ पे ये व्यू है, तो व्यू पे जब हम टैप करते हैं तो यहाँ पर हमको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और उसके शॉर्टकट की भी मिल जाते हैं। जैसे पर्सपेक्टिव और ऑर्थो का नंपैड 5 है, लेफ़्ट का है 3, राइट का है नंपैड 3। ये जब हम कंट्रोल के, यहाँ पे कंट्रोल है, जब कंट्रोल से नंपैड पे हम 3 को प्रेस करेंगे तो हमारा लेफ़्ट खुल जाएगा। जब हम सिर्फ नंबर पैड पर हम जब 3 प्रेस करेंगे तो हमारा राइट व्यू खुल जाएगा। तो इस पर मैं इसी पर दिखा देता हूँ, आप इसको ओपन करके आप देख लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे टॉप व्यू को हमने किया तो देखिए अब इसको हम ऊपर से देख सकते हैं। ये हमारा टॉप व्यू है, यहाँ पे लिख कर आ जाता है। यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है,
अब टॉप व्यू के बाद बॉटम व्यू, तो सीधा ये नीचे से ये दिखाएगा, ये ग्रिड के नीचे से दिखाएगा। वापस देखिए फ्रंट व्यू, तो ये हमको सामने से दिखाएगा। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, ये ग्रिड के नीचे आ गया था, हमने इसको ऊपर कर दिया। तो अब इसको जब हम राइट पे हम देखते हैं तो ये राइट साइड से हमको दिखाई देगा, लेफ़्ट में करते हैं तो ये हमको लेफ़्ट साइड से दिखाई देगा। तो अभी मैं इसको फ्रंट पे रखता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो अब ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब इसको जब हमको सेलेक्ट करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट क्लिक से सेलेक्ट करते हैं। जब राइट क्लिक से हम टैप करेंगे माउस से तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर इसको हमें रोटेट करना है, ठीक है, मान लीजिए इसको हमें रोटेट करना है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और कीपैड पर हम प्रेस करेंगे R। हमने R प्रेस किया। अब अगर X एक्सिस पे हमको रोटेट करना है तो हम कीपैड पर प्रेस करेंगे X, जो रेड वाली लाइन है, और मान लीजिए इसको हमें 90 डिग्री पे करना है तो हम टाइप करेंगे 90 और फिर इंटर कर देंगे। अब ये हमारा X एक्सिस पर हमारा ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अब अगर इसको हमको Y एक्सिस पे इसको हमको रोटेट करना है तो हम फिर प्रेस करेंगे R और फिर टाइप करेंगे Y और फिर टाइप करेंगे 90, देन इंटर। तो जिस भी एंगल में हमको इसको रोटेट करना होगा हम उसी एंगल में इसको रोटेट करेंगे। अगर G एक्सिस पे करना है तो भी हम R प्रेस करके Z प्रेस करेंगे और फिर टाइप करेंगे 90, फिर इंटर। यानी 90 डिग्री पे हमको रोटेट करना है तो हम 90 करेंगे, 30 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, तो उसी को टाइप करके हम इंटर कर देते हैं। तो मैं इसको पहले एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ या नई फाइल में ऐड करता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ। तो फाइल में गए, न्यू बटन पे गए, इस पर टैप किया तो हमारा आ गया ये रीलोड स्टार्ट ऑफ फाइल। हमने इसको ओपन कर दिया, हमारा फिर से ये यहाँ पे आ गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे और 3D कर्सर को यहाँ रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा कर्सर ये सेंटर पे हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कीपैड पर प्रेस करेंगे शिफ्ट S। तो जब हम शिफ्ट S प्रेस करते हैं तो ये हमको पूरा दिख जाता है, ये बॉक्स खुल के आता है। तो यहाँ पर आता है कर्सर टू सेंटर, तो इसी पर जब हम टैप करेंगे तो ये हमारा सेंटर पे आ जाएगा। अब अगर इसको हमें हाइड करना है तो हम प्रेस करेंगे T, ये हाइड हो जाएगा। वापस से हमको इनेबल करना है तो फिर T प्रेस करेंगे तो हमारा टूल बॉक्स फिर से आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पैनल होता है जिससे हमको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके लिए हम कीपैड पर टाइप करते हैं N, तो ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पर देखिए हमको भी याद आ रहा है कि यहाँ पर हमको अगर मैं स्क्रीन कास्ट की लगा देता तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन कास्ट की के बारे में भी बता देता हूँ। जब स्क्रीन कास्ट की इनेबल होता है तो आप जो कोई भी वर्क करते हो वो सारे बटन्स जो भी प्रेस करते हो वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन कास्ट की मैंने इनेबल किया हुआ है, मैंने इसको ऐड ऑन से इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस पर हम टैप करेंगे और इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये हमको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन कास्ट की हमने चेक किया, इसको मैं दोबारा चेक कर देता हूँ ताकि ये आ जाए। अब देखिए आ रहा है, कलर हमने ऑरेंज कलर लिया हुआ है, डार्क ऑरेंज, तो ये हमको ऑरेंज कलर में लिख करके आएगा। फ़ॉन्ट साइज़ हमने 22 की है, बड़ा हमने इसलिए रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीन कास्ट की के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से रीज़न है, यानी इसको मैं अलग अलग एरिया में इसको मैं मूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने विंडो पे किया तो ये यहाँ पे आ गया, मैंने एरिया पे किया तो यहाँ आ गया। तो मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, रीजन पे रखता हूँ। यहाँ पे लास्ट ऑपरेटर है, जब मैं इस पे टैप करता हूँ तो लास्ट टाइम हमने जैसा इसको यूज किया था ये उसी को बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो ये प्रॉपर्टी पैनल है।
तो प्रॉपर्टी पैनल्स में एक यहाँ पे ऑप्शन होता है लॉक कैमरा टू व्यू। तो जब हम यहाँ पे हम कैमरा ऐड करते हैं जिससे हमको देखना होता है, तो या जो फाइनल रेंडरिंग के लिए हमको कैमरा ऐड करना होता है, तो हम यहीं से करते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। व्यू मैंने बताया था, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन है। नंबर पैड पे शॉर्टकट की कमांड होता है 0 प्रेस करेंगे तभी कैमरा खुल जाएगा। और यहाँ पे हम व्यू में जब कैमरा पे टैप करते हैं तो ये हमारा कैमरा खुल जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो इसको सेट हो गया। अब यहाँ से हम कैमरा को लॉक कर देते हैं। हमने चेक कर दिया, अब ये ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए हमको लॉक करना ज़रूरी होता है। तो मैं प्रॉपर्टी पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ N। अब यहाँ पर जो क्यूब है, क्यूब को हम इसको मिडिल माउस को प्रेस करके हम इसको किधर भी रोटेट कर सकते हैं, या कैसा भी करके हम अपने मनपसंद व्यू में आ सकते हैं। या हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, यहीं से हम ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी हम कैमरा व्यू में भी हम सारा वर्क कर सकते हैं। जब हम शिफ्ट के साथ जब हम मिडिल माउस बटन को जब मैं दबाता हूँ या हम दबाते हैं, तो इसका पैन व्यू को हम चेंज कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए। आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने शिफ्ट और मिडिल माउस को प्रेस करके कैसे इसका पैन व्यू किया। तो वापस मैं कैमरा मोड को मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, जो ये हमारा क्यूब है, अब क्यूब में हमको कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट मोड में हम इसका मोड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम एडिट मोड में जाते हैं। हम एडिट मोड में गए तो ये ऑरेंज कलर में ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसमें से किसी भी पार्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि वर्टेक्स है, एज है और फेस है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं अभी वर्टेक्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, तो जब आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये वर्टेक्स ही सेलेक्ट करेगा। आप देख रहे हो कि मैं ये जो कॉर्नर है या जो पॉइंट होता है, इसी को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये वर्टेक्स है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब एक साथ अगर मुझे एक से ज़्यादा वर्टेक्स सेलेक्ट करना है तो उसको मैं शिफ्ट प्रेस करके तब मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, अब इसको भी सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा। आपने देखा मैंने कैसे दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया। अब अगर हमें इस पूरे क्यूब को ही सेलेक्ट करना है तो हम प्रेस करेंगे ए। तो ए जब हम प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर ए प्रेस करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें एज सेलेक्ट करना है तो हम इस बटन को टैप करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। किसी भी एज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, हम किसी भी एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम इसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकते बल्कि इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू एरो को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा तो इसने अपना शेप बदल दिया, ये देखिए। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया और लेफ़्ट से पकड़ के हमने इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब जो ये बीच वाला जो पार्ट है, जब इसके हम ये फेस वाले पे जब हम टैप करेंगे तो ये हमको फेस वाला ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है। जैसे ये फेस है, हमने इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया, ये फेस है, इसको सेलेक्ट किया। तो मल्टीपल सेलेक्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें तो वो मल्टीपल सेलेक्ट होगा। तो मैं इसको भी बता दूं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसमें भी जब हम एरो को पकड़ के ड्रैग करते हैं तो ये अपना स्थान चेंज करता है। ठीक है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ये पूरा क्यूब था, ठीक है, क्यूब है, इसको मैं पहले पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, पहले डी सिलेक्ट करेगा फिर ये सेलेक्ट करेगा। अब अगर इसको हमें फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। इसकी हमको कोई और एक कॉपी बनानी है, यानी इसी तरह से हमको कोई और एक शेप चाहिए तो हम कीपैड पर टाइप करते हैं शिफ्ट डी। अब ये कॉपी हो गया। अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर इसको हमें किसी भी एंगल से कॉपी करके पेस्ट करना है या उसको वहाँ पे रोकना है तो हम यहाँ से उठा के कहीं पर भी माउस से लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको एक्स एक्सिस पर ही घुमाना है, लेकर जाना है ताकि ये किसी और डायरेक्शन में न जाए, तो हम एक्स को प्रेस करेंगे और किसी भी जगह पे ला करके एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो वहीं पर ये रुक जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट मोड हमने आपको बताया, एडिट मोड ये हमारा स्कल्प्ट मोड है जो कि मॉडलिंग के लिए भी होता है। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इस बटन पे आता हूँ, यहाँ से इसको हम वायर फ्रेम में चेंज कर सकते हैं। अब ये वायर फ्रेम में आ गया। ठीक है, सॉलिड में जाएंगे तो ये सॉलिड में आ जाएगा। टेक्सचर में जाएंगे तो जब यहाँ से में हम टेक्सचर लगाते हैं फिर हम यहाँ पे ये शो करेगा। उसी तरह से ये मटेरियल बटन है, ये रेंडर्ड व्यू है। जब रेंडर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर इसमें हमने कोई भी रेंडरिंग वर्क किया है या कोई इमेज को रेंडर किया है तो वो वैसा हमको दिखाई देगा। तो हमने अभी यहाँ पे इसको रेंडर पे क्लिक किया तो ये हमको इस तरह से दिखाई देता है। तो वापस से मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में आ जाता हूँ। अब मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्टअप फाइल पे आता हूँ। अब अगर हमें यहाँ जो ये जो बटन आपको दिख रहा है, ये 3 एरो, अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक राउंड एक सर्कल बन के आ जाता है। तो इस पर भी हम क्लिक करके उसी तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जब उसको हम होल्ड किए रहेंगे तो ये गायब हो जाएगा और उसी तरह से रोटेट करेगा जिस तरह से इसको हम चाहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये कैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर आता हूँ तो आप देखो जब मैं रेड वाले को करता हूँ तो ये इधर की तरफ ये बड़ा हो जाता है। इधर क्लिक करता हूँ तो ये इस एंगल पे बड़ा होता है। ठीक है, उसी तरह से जब इस पे मैं टैप करके इसको खींचता हूँ तो ये जेड एक्सिस पे ये बड़ा होता है। यहाँ से ये स्केल होता है। ठीक है, तो वापस से हम इसी मोड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये लेयर बटन है। ठीक है, तो इस तरह से जो लेयर इस समय एक्टिव होगी वहाँ पर ये डॉट दिखता रहेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग है तो इसको इनेबल करके ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे है, ये है, हमने इसको इनेबल कर दिया तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन हैं। उन ऑप्शंस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं जी प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं जब जी प्रेस करूँगा तो ये उसी तरह से ये उसी एक्सेस पर ये करेगा। ठीक है, आप देख रहे हो
यहाँ हमने प्रेस किया, फिर मैंने जी प्रेस किया, तो ये क्योंकि हमने अभी इसको चूज़ किया है, जब मैं चूज़ कर लेता हूँ शार्प, लाइनियर, कांस्टेंट, इसमें से जो भी मैं चूज़ करूँगा ये उसी तरह से ये वर्क करेगा। तो अभी मैं इसके बारे में अभी शॉर्ट में मैंने आपको बताया, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, मैं पूरा वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा। तो अभी मैं वापस से सॉलिड मोड में आ जाता हूं और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं। तो ये था हमारा ये 3D ऑब्जेक्ट का जो सारा जो वर्क होता है, व्यू पोर्ट है, सारा वर्क होता है वो यहाँ पर होता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इन्फो के बारे में बता दूँ। जैसे ये फ़ाइल है, तो यहाँ से हम नई फ़ाइल खोलते हैं, ये ओपन, यहाँ से ओपन होगा, ओपन रिसेंट। तो जो अभी जो लेटेस्ट जो हमने वर्क किया वो यहाँ से दिखेगा। उसी तरह से यहाँ से सेव एज़, यहीं से हम सेव करते हैं, कॉपी करते हैं। यूज़र प्रेफरेंस में जा कर के हम ऐड ऑन लगाते हैं, कोई नया ऐड ऑन या अपनी इच्छा अनुसार, जैसे स्क्रीन कास्ट भी हमने लगाया था तो इसको इंस्टॉल ही किया था, इस ऐड ऑन को हमने इंस्टॉल किया था। ये सारे ऐड ऑन हैं जो कि यूज़र में हमको दिख जाएंगे, जैसे हमने स्क्रीन कास्ट की इंस्टॉल किया था। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अब यहाँ पर रेंडर में आप देखो तो यहाँ रेंडर इमेज है, यहाँ से हम जब टैप करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेंडर कर देता है। एनिमेशन हमको बनाना होता है, रेंडर एनिमेशन पे हम टैप करके तब हम एनिमेशन का वर्क करते हैं। यहाँ जो स्क्रीन है इसमें डिफ़ॉल्ट ये 3D विंडो है। अब अगर इसको कंपोजिटिंग में जहाँ पे नोड एडिटर करना होता है तो हम यहाँ पे हम नोड एडिटिंग करते हैं। अब फुल विंडो अगर हमको 3D चाहिए तो हम इस पर टैप करते हैं, हमारा फुल विंडो होता है। तो अभी के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया है, ठीक है, काफ़ी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अब आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन दबा दें। अपने कमेंट में भी आप लिख दें अगर आपको कोई इससे संबंधित कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर दूं। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।